तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत की कथा सुनता है अथवा कहता है, दोनों को हजारों गौदान करने का फल, जो पुण्य हमें 1000 गाय के दान करने से मिलता है, वो केवल पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से हमें हजारों गौदान का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति जीवन में कदाचित जानबूझ करके नहीं, कदाचित धोखे से, गलती से, भूलवश ब्रह्म हत्या हो गई हो या किसी का स्वर्ण चुराया हो, क्योंकि सोना चुराना भी पाप माना जाता है। शराब पीने का जो दोष होता है, गलती से अगर ब्रह्म हत्या हो जाए, किसी ने किसी का स्वर्ण चोरी किया हो, या जो व्यक्ति शराब पीता हो, गुरु पत्नी गमन का दोष जिसको लगता हो, एवं संसार के जितने भी पाप हैं, जानबूझकर नहीं कि लिस्ट बना करके पहले पाप करें, फिर कहें महाराज बताए हैं चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत कर लेंगे और कथा सुन लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो नहीं धुलेंगे। जो गलती से भूल बस पाप होते हैं उनके लिए हैं कि पहले लिस्ट बना करके हम अधर्म करें और फिर एकादशी का व्रत कर लें तो कह दें कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो एक भी नष्ट नहीं होगा। उन सारे पापों का जो फल है उसे हमें भोगना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एकादशी व्रत में इतना बड़ा सामर्थ्य है, और ये जो 26 एकादशियां हैं सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग फल है। इसलिए हम सभी को, हम जितने भी सदगृहस्थ हैं, हम सभी को, और कोई व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण करने से भी दोष लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई नियम नहीं, एक नियम आप अपने जीवन में उतार लीजिए। जैसे आजकल एक भ्रांति होती है, बहुत लोग कहते हैं कि माताओं को नहीं रहना चाहिए या वृद्धावस्था में रहना चाहिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। बहनें भी एकादशी का व्रत कर सकती हैं, विवाहित माताएं भी कर सकती हैं और वृद्धा माताएं भी कर सकती हैं। भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान करने में ना किसी उम्र की सीमा है कि कहीं उम्र या समय बाधक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माताओं के लिए एक नियम जरूर लागू होता है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि महाराज ने बताया, मान लो एकादशी का व्रत है, बीच में एकादशी पड़ रही है और हम अपवित्र अवस्था में हैं, तो उस स्थिति में क्या करें? तो उस स्थिति में भी व्रत का जो नियम होता है, व्रत को करें, उस व्रत के नियम का पालन करें, केवल भगवान की पूजा ना करें। मन से भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, बस मूर्ति स्पर्श करके हमें पूजन नहीं करना। बस इतना नियम का हमें पालन करना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी व्रत को करता है और जब उद्यापन करता है, तो जो भी अपने पास यथाशक्ति सामर्थ्य हो, 26 एकादशियों के जो प्रधान देवता हैं
उन सब की विधि विधान से पूजन करके एकादशी व्रत का हमें उद्यापन कर देना चाहिए।